इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। इंटरनेशनल गैंगस्टर भारत लाया जा रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों का बहुत बड़ी सफलता मिली है। ये भारत ही नहीं, इंटरनेशनली नामी गैंगस्टर है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है जो भारत लाया जा रहा है। इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सचिन जी जुड़े हुए हैं। क्या खबर है सचिन जी? देखिए, ये सबसे बड़ी खबर ये है कि काफ़ी समय से इंतजार था अनमोल बिश्नोई का, लॉरेंस बिश्नोई का भाई। अनमोल बिश्नोई अमेरिका में छिपा हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है। अनमोल बिश्नोई की तलाश हो रही थी बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में। पिछले साल बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई थी और उसके बाद से इसकी तलाश हो रही थी जब उनके घर के बाहर उन्हें ऑफिस के बाहर उन्हें गोली मार दी गई। और अनमोल बिश्नोई चाहता था मुंबई का नया डॉन बनना। वो उसकी जो बिश्नोई गैंग है और उसकी जो गोल्डी बरार गैंग के साथ जो लड़ाई छिड़ी हुई थी दोनों के बीच, एक अमेरिका से संचालित हो रहा था, गोल्डी बरार कनाडा से संचालित हो रहा था। तो आप समझिए कि जो डिपोर्ट हो रहे हैं, अगर ये भारत आ जाते हैं तो समझिए बिश्नोई गैंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जीशान सिद्दीकी ने जैसे देखा ही आप लोगों ने कि उसने स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें लिखा गया है कि अब अमेरिका में से अनमोल बिश्नोई का कोई वास्ता नहीं है। हालांकि अनमोल बिश्नोई को हत्या के मामले में डिपोर्ट नहीं किया गया है। समझिए, अनमोल बिश्नोई को जो छिपकर अमेरिका में घुसने के आरोप में पकड़ा गया था और तभी से वो वहाँ के जेल में बंद था। इसलिए अनमोल बिश्नोई को समझिए कि वापस इंडिया भेजा जा रहा है, उसको एक्स्ट्राडीट किया जा रहा है। बाकी जो आरोप तय होंगे वो भारत में तय होंगे। सिद्धू मूसेवाला केस में भी तो आरोपी है वो। आप जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला केस में भी अनमोल बिश्नोई का बड़ा हाथ था। अनमोल तो ये सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल था। इसके अलावा अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के मुंबई वाले घर पे जो हमला हुआ था, वो खबर भी आपको पता ही है। उस खबर में भी ये आरोपी है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो सिद्धू मूसेवाला उसमें था केस में, उसमें मतलब इसने जो भी हथियार और ये सब पूरा लॉजिस्टिक सप्लाई किया। जी, लॉजिस्टिक सप्लाई जी। उसके अलावा जो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, उसमें जिस आदमी का हाथ था, जिन 2 या 3 लड़कों ने जो फायरिंग की थी, उनको उकसाने वाला भी अनमोल बिश्नोई था। तो मतलब समझिए कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से कंट्रोल कर रहा था चीज़ें, अनमोल बिश्नोई अमेरिका से कंट्रोल कर रहा था। इनका मकसद एक ही था कि दुबई, क्योंकि दुबई में पिछले 1 साल पहले दुबई में लॉरेंस बिश्नोई के चार्टर्ड अकाउंटेंट की गला काट कर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले थे गोल्डी बरार गैंग के लोग। तो ये गोल्डी बरार गैंग और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में जो जानी दुश्मनी है, इसी का एक पार्ट था ये हत्या। और उसके बाद अनमोल बिश्नोई चाह रहा था कि वो पूरी तरह से, एक तरह से कहिए, जो मुंबई में दाऊद इब्राहिम के जाने के बाद जो पूरा ये वैक्यूम क्रिएट हुआ, वो चाह रहा था इस पे कब्जा जमाना। कब्जा जमाने के लिए वापस वो डर का माहौल क्रिएट करे। तो सबसे पहले बाबा सिद्दीकी को अटैक किया गया। अब देखिए, बाबा सिद्दीकी के बारे में मशहूर है, मुंबई में उनकी बड़ी पार्टियां होती थी जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, बड़े सब फिल्म स्टार्स इफ्तार पार्टी में हिस्सा लेते थे। फिल्मों के सेट्स पे बाबा सिद्दीकी जाते थे। उनका बेटा जीशान सिद्दीकी काफ़ी एक्टिव रहे। तो इस हत्या के पीछे मकसद यही था कि पूरे मुंबई में एक डर का माहौल बन जाए। अब देखिए, इसी अनमोल बिश्नोई ने जब दिशा पाटनी के घर में हत्या हुई थी, तो शायद अनमोल बिश्नोई या गोल्डी बरार गैंग से किसी ने उनको वो सपोर्ट किया था उस हत्या के पीछे। हत्या नहीं, सॉरी, जो गोलीबारी हुई थी। तो एक तरह से कहें कि ये पूरा गैंग वॉर का मामला है जिसमें एक तरफ अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद, गोल्डी बरार कनाडा में। ये सब चाहते हैं कि इनकी एक मोनोपोली बने। ये चाहते हैं कि दोबारा गैंग वॉर वाली स्थिति बने। दोबारा जो गैंग का डर है, चाहे दिल्ली में हो या मुंबई में हो या दुबई में हो, तो इनका एक अपनी पैरेलल सरकार चले, वही ये चाह रहे थे। और इसी का नतीजा था कि अनमोल बिश्नोई भागा था। वो जब भागा अमेरिका में, तो उसको लगा कि वो छिप जाएगा और वहाँ से कंट्रोल कर लेगा। और लॉरेंस बिश्नोई यहाँ जेल से, कई बार उस खबरें आई कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से अपना गैंग वार चला रहा है। अब देखिए, अनमोल बिश्नोई के ऊपर 18 मामले दर्ज है, संगीन मामले। एनआईए ने उसके ऊपर मामला दर्ज किया हुआ है। एनआईए के मामले में तो सबसे दुर्दांत, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा दुर्दांत है। मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है एनआईए के। और इस पे 10 लाख का इनाम भी है। 10 लाख जी, 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। हाँ, आप समझिए कि अनमोल बिश्नोई के ऊपर 10 लाख का इनाम, वो अपने भाई की तरह ही बनना चाह रहा था। एक्चुअली जैसे लॉरेंस बिश्नोई खूब फेमस होना चाह रहा था सलमान खान के ऊपर, वो चाहे वो जो ब्लैक बक वाला मामला हो, वो इस तरह से अनमोल बिश्नोई भी चाह रहा था कि वो लॉरेंस बिश्नोई की जगह वो भी मतलब वो साथ पैरेलल सरकार वो अपनी चलाए, गैंग वॉर चलाए। लेकिन असली मकसद यही था कि अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई की जगह पे एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाह रहा था। और जो आप माफिया समझते हैं कि माफिया ऐसा समझा जाए कि मतलब इसके आ जाने से, इसके इंडिया आ जाने से, जो गोल्डी बरार टीम है एंड लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, तो इनका कमर टूट जाना है।
देखिए, गोल्डी बरार गैंग के बारे में तो अभी बताया नहीं जा सकता कि गोल्डी बरार गैंग के ऊपर फिलहाल सरकार का एक्शन लगातार जारी है। वो कनाडा में छिपे हैं, उनमें कई लोगों को इस बार कनाडा सरकार ने कई ऐसे लोग हैं जो गोल्डी बरार गैंग के लोग हैं, उनको बोल दिया है कि ये कनाडा में नहीं रहेंगे, क्योंकि कनाडा को इनके लोग इनसे परेशान हो गए, कनाडा सरकार इनके गैंग वॉर से परेशान हो गई। अब देखिए ना, कपिल शर्मा जो कॉमेडियन है, उनका जब कैफे खुलता है उस पर गोलियां चलती हैं और ये लोग खुलेआम प्रचार करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि भाई सलमान खान ने उसका उद्घाटन और ये सब किया था, सलमान खान शामिल था, इसलिए गोली चली। ये मतलब अपना ये पूरे ग्लोबल मैप पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ एक जगह सीमित नहीं है, हम सिर्फ भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में देखिए गैंग वॉर लगभग खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं है, छोटे मोटे गैंगस्टर हैं। तो ये चाह रहे थे कि दुबई में इनका सारा पैसा लग जाए, कुछ पैसा इन्होंने कनाडा में इन्वेस्ट किया। तो अगर अनमोल विश्नोई भारत आ रहा है और आ गया, मतलब ये तो साबित हो गया, अनमोल विश्नोई के भारत आने के बाद वो भी जेल में बंद होगा, उसके बाद इन पूरे गैंग पर सख्ती होगी, एक तरह से उनसे पूछताछ होगी और इनके जो लोग हैं वो भी धरे जाएंगे। अब वो चाहे दुबई में पड़े हों या अमेरिका में हो या कनाडा में, कहीं भी छिपे हों तो पकड़े जाएंगे एक एक करके। लेकिन असर क्या होगा? वो असर होगा गोल्डी बरार शायद इसका फ़ायदा उठाना चाहे। गोल्डी बरार को लगेगा कि भाई उसका सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो गया। आप समझिए, जब मुंबई में गैंग वॉर हो रहा था, जब अरुण गवली का गैंग था और छोटा राजन का गैंग था, जब इनके बीच आपसी लड़ाई होती थी, तो उनमें ये लोग करते क्या था? ये लोग करते थे पुलिस की मुखबरी करते थे, पुलिस ही जाकर एनकाउंटर कर देती थी। तो समझिए कि आपके गैंग का एक आदमी अगर मारा गया तो दूसरा गैंग खुशी मनाता था। उनको ये लगता था कि भाई छोटे राजन का कोई मारा गया, इसलिए छोटा राजन को यहाँ से भागना पड़ा। अरुण गवली हो या छोटे जितने भी सारे गैंगस्टर थे, दाऊद के जाने के बाद जो लोग दाऊद की जगह को पूरा करना चाह रहे थे, जो दाऊद के इशारे पर काम कर रहे थे, इन गैंग के बीच में गैंग वॉर इसलिए हो रही थी, वहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व थी और पुलिस एनकाउंटर करती थी। पुलिस की मुखबरी करने वाले कौन थे? दूसरे गैंग के लोग। तो हो सकता है कि इस बार अनिल विश्नोई अगर भारत आता है तो वहाँ पे गोल्डी बरार को लगेगा कि वो इसका फ़ायदा उठा लेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि गोल्डी बरार को भी पता है उसकी गर्दन तक पुलिस पहुँच गई है, क्योंकि यहाँ पे भी उनके खिलाफ जितना चार्जशीट और जो उनकी क्राइम कुंडली है वो सारी तैयार है। तो गोल्डी बरार भी अब ज़्यादा दिन कनाडा में बच नहीं पाएगा। कनाडा में जब से सरकार बदली है तो इन पर शिकंजा भी कसना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि गोल्डी बरार का भी अंत अब सामने निकट समझिए। ये साफ है कि ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी जीत है। बिश्नोई के भाई का वापस डिपोर्ट होना इस बात का सबूत है कि कैसे बिश्नोई गैंग का कमर टूट रहा है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कड़क, जुड़े रहिए हमारे साथ।